नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल हम लोगों ने प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र हैं वह कहाँ कहाँ है, कौन कौन से ऐसे केंद्र हैं जो प्रागैतिहासिक, जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सिंघनपुर, मिर्जापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका और बिलासरंगम, रायचूर, एडगल की गुफाएं, राजस्थान कोटा। इस तरीके से बहुत सारी जगह हैं जहां से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन सभी में से जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को ही उठाऊंगी। ठीक है गाइस, जहां से सबसे ज्यादा टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैं पहले उन पॉइंट्स को उठाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो इसमें से जो मिर्जापुर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है कि डी.एल. रेक हैं, उन्होंने क्या कहा था, जो मिर्जापुर क्षेत्र है उसे सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताया था। और यह इन्होंने किसमें बताया था, यह इन्होंने मिर्जापुर पर एक गजेटियर बनाया था 1911 ईस्वी में। उसके 5वें अध्याय में इन्होंने बताया था कि जो मिर्जापुर है वह मानव का सर्व प्राचीन निवास स्थल है। इतनी बात क्लियर हो गई गाइस। अब हम बात करेंगे कि मिर्जापुर है कहाँ पर। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, यह याद रखिएगा। दूसरी चीज, जो मिर्जापुर से एक घायल सुअर का जो चित्र प्राप्त हुआ है, लगभग 5000 ईसा पूर्व का, 5000 ईसा पूर्व का घायल सुअर का जो चित्र प्राप्त हुआ है, उसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई, उसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई A.H. ब्रॉडिक ने। अपनी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसमें इन्होंने घायल सुअर को क्या किया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। अब हम बात करेंगे जो मिर्जापुर है वह कौन सी पहाड़ियों पर, या मिर्जापुर के जो चित्र प्राप्त हुए हमें कौन सी पहाड़ियों से प्राप्त हुए। तो वह हमें प्राप्त हुए कहाँ से, कैमूर की पहाड़ियों से। कहाँ से प्राप्त हुए गाइस, वह हमें प्राप्त हुए हैं कैमूर की पहाड़ियों से। कहाँ से, कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मिर्जापुर जो क्षेत्र है वह किस काल से रिलेटेड है, जो 3 भागों में डिवाइड किया था उसमें से किससे, तो नव पाषाण काल से मिर्जापुर रिलेट करता है। नव पाषाण कालीन जो चित्र है वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि मिर्जापुर में जो है किस तरीके के चित्र प्राप्त हुए हैं और किस कलर के चित्र हमें प्राप्त हुए, किन रंगों का वहां पर अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। मिर्जापुर से हमें आखेट संबंधी चित्र जो है वह सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ मिर्जापुर में लाल रंग का अत्यधिक यूज हुआ है। किस कलर का यूज हुआ है, लाल रंग का अत्यधिक यूज हुआ है। एक और चीज गाइस, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से, कहां से हमें अत्यधिक प्राप्त हुए, कहां के क्षेत्र के शिला चित्रों में हमें अत्यधिक प्राप्त हुए हैं। तो वह हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, सोरभो घाट से। कहां से प्राप्त हुए गाइस, हमें हाथों के छापे के चित्र सोरभो घाट से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर में एक नृत्य का दृश्य जो है वह बहुत फेमस है। वह हमें कहाँ से मिलता है, वह हमें मिलता है लखनिया दरी से। कहाँ से मिलता है गाइस, लखनिया दरी से मिलता है। दूसरी चीज, मिर्जापुर में एक पिकनिक स्पॉट है विडम्ब। कौन सा है, विडम्ब नाम का एक पिकनिक स्पॉट है। वह किस लिए प्रसिद्ध है, वह भी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और एक चीज गाइस, घोड़मगर जो है इसके बारे में पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन कि घोड़मगर किन पहाड़ियों पर स्थित है, या कहाँ की पहाड़ियों पर घोड़मगर जो स्थान है वह स्थित है। तो वह भी मिर्जापुर में स्थित है। इतनी बात समझ आ गई गाइस आपको, कहाँ पर स्थित है, घोड़मगर मिर्जापुर पहाड़ी पर स्थित है। और यह भी एक क्वेश्चन आता है, अधिकतर बहुत आता है एक्चुअली, कि जो मिर्जापुर क्षेत्र है वहां से किस प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं, या वहां के जो चित्र हैं उसमें किसकी छवियां, कौन सी छवियां अत्यधिक प्राप्त होती हैं। तो प्रागैतिहासिक जो वहां के चित्र हैं वहां पर हाथी और घोड़े की छवियां अधिक प्रसिद्ध हैं या अधिक मिलती हैं। ठीक है गाइस, एक और चीज गाइस, गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी, क्या गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी, वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वह हमें हरणी हरण से प्राप्त होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई गाइस।
अब इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी जो दूसरा टॉप उठाया मैंने केंद्र, वह है सिंघनपुर। ठीक है, सिंघनपुर के बारे में अब बात करेंगे हम लोग कि सिंघनपुर के चित्रों की खोज या सिंघनपुर से प्राप्त प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी C.W. एंडरसन ने। किसने करी थी गाइस? C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में। कब करी थी? 1910 ईस्वी में ये सिंघनपुर के चित्रों की खोज करी थी। सिंघनपुर जो स्थान है वह कहाँ पर स्थित है वर्तमान में अगर हम बात करें तो वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के माट नदी तट पर स्थित है। और अगर पहले की बात करें तो पूर्व में ये कहाँ था? पूर्व में यह मध्य प्रदेश में था। कहाँ पर था? पूर्व में मध्य प्रदेश में था। ठीक है, अब बात करेंगे कि सिंघनपुर में किस तरीके के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो सिंघनपुर से हमें जो है कंगारू के चित्र अत्यधिक प्राप्त हुए। कौन से चित्र प्राप्त हुए? कंगारू के चित्र। और जंगली सांड को पकड़ते तथा उसे बरसी से छेदते हुए जो खेत का एक मनोहारी बहुत ही सुंदर दृश्य है, वह भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिंघनपुर से प्राप्त होता है। साथ ही साथ एक और वहाँ का चित्र जो है वह बहुत फेमस है। एक घायल भैंसे का चित्र है जो कि तीरों से विधा हुआ है, तीरों से छिदा हुआ है, दम तोड़ता हुआ, वह भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो बहुत फेमस है, वह भी हमें सिंघनपुर से प्राप्त होता है। साथ ही साथ क्षेपांकन विधि जो है, क्षेपांकन विधि के चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्षेपांकन विधि के जो चित्र है वह भी हमें सिंघनपुर से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं गाइस? सिंघनपुर से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात हम करेंगे कहाँ की? पंचमढ़ी की। पंचमढ़ी जो स्थान है वह कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। एक और बात गाइस, पंचमढ़ी के बारे में सबसे ज्यादा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचमढ़ी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? सतपुरा की रानी। या ये भी पूछा जाता है कि सतपुरा की रानी जो है वह किस क्षेत्र को कहते हैं? तो वह कहते हैं हम पंचमढ़ी को। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर हो गई। किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी भी कहते हैं। साथ ही साथ स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष यानी जब वह चित्र बने थे उससे रिलेट करते हुए और भी जो चित्र है वो कहाँ के गुफा के माने जाते हैं? पंचमढ़ी के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? पंचमढ़ी के। अब हम चित्रों की अगर बात करें तो पूछा जाता है कि पंचमढ़ी में किस तरीके के चित्र प्राप्त होते हैं। तो पंचमढ़ी से हमें जो सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र है वहाँ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। जैसे कि खेत के लिए प्रस्थान करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, या फिर वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, या शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि जो चित्र है वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। यह सभी सामाजिक जीवन से रिलेट करते हैं कि शहद एकत्रित कर रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं या घुड़सवार हैं, इस तरीके के जो चित्र है वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। अच्छा, जैसे कि मिर्जापुर की बात करें कि वहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा कलर यूज हुआ है, कौन सा रंग यूज हुआ है, उसी तरीके से हम बात करेंगे कि पंचमढ़ी में कौन सा रंग सर्वाधिक यूज हुआ है। तो सफेद कलर जो है वह पंचमढ़ी में अत्यधिक यूज हुआ है। वहाँ के चित्रों में सफेद कलर जो है वह बहुत यूज हुआ है। पंचमढ़ी में जो चित्र हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुतरी नाम से पुकारा जाता है। क्या कहते हैं? पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? पुतरी कहते हैं। एक और चीज जिसके बारे में अधिक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा या सबसे अधिक धनुर्धारी के जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं गाइस? पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। इसके बाद सशस्त्र युद्ध दृश्य, ठीक है, सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? यह भी हमें पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। एक और यहाँ बहुत फेमस चित्र है वह है सितार वादक का और गर्दभ मुख देवता का। वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वह हमें प्राप्त होता है पंचमढ़ी के लश्करिया खो से। पंचमढ़ी में एक लश्करिया खो है, वहां से हमें गर्दभ मुख देवता का एक चित्र प्राप्त होता है। अच्छा, ये तो हो गई बात कि वहाँ कहाँ पर कौन सा स्थान है और चित्र जो है वह कौन कौन से कहाँ मिले हुए हैं, यानी मिर्जापुर में कौन से चित्र है, सिंघनपुर में कौन से चित्र है और पंचमढ़ी में कौन से चित्र। लेकिन जो ये सारे चित्र हैं जो आदिमानव ने बनाए हुए हैं, यह बनाने के पीछे उनकी क्या वजह रही होगी या क्या रीजन रहा होगा कि उन्होंने ये सारे चित्र जो हैं शिलों पे निर्माण किए हैं, पत्थरों पर बनाए हैं। क्यों बनाए होंगे गाइस? इसलिए बनाए थे कि कहीं न कहीं उनके अंदर जो डर की भावना थी उससे रिलेट करते हुए उन्होंने चित्र बनाए, या उनके जो दैनिक जीवन के कार्य थे जैसे शिकार करना
शिकार करने के बाद नृत्य करना, इस तरीके के जो उनके दैनिक सामाजिक जीवन से रिलेटेड कार्य थे वह उस तरीके के ही चित्रों का निर्माण उन्होंने जो है पत्थरों में किया। या ये कह ले कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाते समय या भूल न जाए इस तरीके से उन्हें जो है उन्होंने इस तरीके के चित्र बनाए। मार्क समझ लीजिए, निशान समझ लीजिए, या इस तरीके से कि उन्हें याद रहे कि ये चित्र क्यों बनाए गए हैं। विजय से संबंधित मान सकते हैं कि उन्होंने कोई शिकार किया, वह जीत गए, शिकार कर लिया, इसलिए उन्होंने चित्र बनाए। ये डर की भावना है, जादू टोना से रिलेटेड चित्र बनाए, या उन्होंने जो है किसी स्थान पे जाने के लिए स्मृति में उन्हें रहे कि वह कहाँ जा रहे हैं, अपनी स्मृति में रखने के लिए उन्होंने कुछ चित्र बनाए। तो यह हो गई मिर्जापुर, सिंघनपुर और पंचमढ़ी की बात। अगर गाइस आपको मेरा ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आज का टॉपिक है, समझ में आया हो, आपके काम का हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगी नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। और मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं फ्री क्लासेस चलाऊं, साथ ही साथ थोड़े समय में उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स बताऊं जिससे कि वह अपनी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।